बलिया जनपद कोषागार परिसर स्थित पेंशनर वाटिका में लगे पौधों को सभी पेंशनधारियों ने एक एक पौधा गोद लिया। जी हां, बलिया जनपद से खास खबर। बलिया जनपद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लोकप्रिय वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आनंद दुबे के नेतृत्व में पेंशनर वाटिका में लगे पौधों को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं कोषागार के कर्मचारियों ने एक एक पौधा गोद लिया। बता दें कि अपने क्रिएटिव माइंड के लिए जाने जाने वाले आनंद दुबे हमेशा ही पेंशनधारियों के लिए सोचते रहते हैं। श्री आनंद दुबे ने बताया कि प्रकृति से मानव है, न कि मानव से प्रकृति। मानव का कार्य प्रकृति को संरक्षित रखना। साथ ही सभी युवाओं को कहा कि अपने जीवन काल में पौधा जरूर लगाएं, जिससे हमारा प्रकृति जो है और मजबूत हो सके। इस अवसर पर उपस्थित सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने वरिष्ठ कोषाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आप बलिया के लोकप्रिय वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं। पेंशनरों के मध्य आपकी काफ़ी लोकप्रियता है अपने वर्क को लेकर, अपने कार्य को लेकर। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो वाटिका है, पेंशनरों का जो वाटिका यहाँ पर है, ये कैसा कार्यक्रम है? काफ़ी संख्या में यहाँ पर पेंशन आए हुए हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में बलिया जनपद ऐसा जनपद है जहाँ पर पेंशनर वाटिका बनवा रहे हैं। आज हमारे सारे जो आदरणीय पेंशनर है, आप लोग एक एक वृक्ष जो है गोद लिए हैं। उस वृक्ष, उस पौधे की देख रेख की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग उसको संरक्षित करेंगे, पानी डालेंगे, बीच बीच में अपना प्रेम आशीर्वाद भी देंगे हम लोगों को। तो एक पेंशनर वाटिका तैयार हो जाएगी जहाँ हमारे आदरणीय पेंशनर लोग आके बैठ सकेंगे, अपने दुख सुख प्रेम को एक दूसरे के साथ बांट सकेंगे। और पूरे जनपद को एक प्रेरणा भी मिलेगी कि अगर हमारे 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, अगर वो पेड़ की देख रेख कर सकते हैं, एक वाटिका तैयार कर सकते हैं, तो हमारे जो युवा साथी हैं उसे लोग क्यों नहीं कर सकते। अब पेड़ से क्या कहना चाहेंगे? वृक्ष जो है कितना ज़रूरी है मानव जीवन के लिए, प्रकृति के लिए मजबूत करने के लिए, कितना आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना? देखा जाए कि आप प्राकृतिक से काफ़ी जुड़े हुए हैं, आपका लगाव हम लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम से देखा है। ये प्रेरणाएँ, ये सोच कहाँ से मिलती है आपको? हम लोग प्रकृति के अंग होते हैं। मानव प्रकृति का एक अंग होता है। प्रकृति से मानव होता है, मानव से प्रकृति नहीं होती है। लेकिन यह है कि मानव जो है प्रकृति को पूरित कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। लगातार जो वन कटे जा रहे हैं, वृक्षों में कमी आ रही है, तो हम लोग उसकी भरपाई कर सकते हैं और पुनः धारा को हरा भरा बना सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर और लोगों के लिए? यही कहना चाहेंगे कि हमारे सभी पेंशनर जो है इस हरियाली में आएँ, बैठें। सभी फलदार पेड़ हम लोग लगाए हैं। बेल है, अमरूद है, लीची है, आंवला है, और उस वाटिका में एकदम प्रेम आनंद के साथ एक दूसरे के साथ अपना समय व्यतीत करें। मैं परमेश्वर नाथ पांडे, सेवानिवृत्त कर्मचारी आबलिक अधिकारी कल्याण समिति उत्तर बलिया एवं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी अधिकारी समन्वय समिति उत्तर बलिया का अध्यक्ष। आज जो है आपने यहाँ पर एक वृक्ष गोद लिया है। कहाँ पर है ये, जो कहाँ पर आपने वृक्ष गोद लिया है और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? इस अवसर में हर्षोल्लास के साथ ये कहना चाहूँगा, भोले बाबा मंदिर के उत्तर तरफ कोषागार परिसर के अंतर्गत आंवला का पेड़ का जो पौधा मैं गोद में लिया हूँ, इसकी देख रेख की हर व्यवस्था के लिए मैं बराबर तत्पर रहूँगा। ये प्रेरणा किससे मिली और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो पर्यावरण संबंधी जो चल रहा है, अब मुख्य रूप से भोले बाबा के लिए आंवला के पेड़ और बेल का पेड़, यही जो है मुख्य माना जाता है। और उसी क्रम में हम लोग जो है चल रहे हैं कि यहाँ साफ़ सफाई रहे। भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ इस प्रांगण में जो है हम लोगों का जो बनने वाला है, क्या कहते हैं उसको, वाटिका जो बनने वाला है, पेंशनर वाटिका जो बनने वाला है, उसके लिए और सुविधाजनक हम बुजुर्गों के लिए, पेंशनरों के लिए हो जाएगी कि जब पेंशन के लिए अपने किसी क्रम के लिए आएंगे, अपने कार्य के लिए आएंगे, तो यहाँ बैठ करके अपना हर्षोल्लास के साथ लोग गले भी मिलते रहेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे, उन्माद उनके अंदर रहेगा, उम्र उनकी बढ़ी रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी बारी से अपने परिचय बताते हुए आज जो है कहाँ पर आप लोग आए हुए हैं और किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया? परिसर दिवस का मतलब मीटिंग थी, से आए थे। आप यहाँ पर रुककर विचार सबके द्वारा लिया जा रहा है और इसलिए लगाया जा रहा है कि इससे हमारी
वायुमंडल दूषित नहीं रहेगा, शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। और पेड़ जो है सबको आराम देता है, फल देता है, छाया भी देता है। वृक्ष कभू नहीं फल भके, शरीर संचली अपरमार्थ के कार्य साधुन धराशरी। तो वृक्ष जो है अपने नहीं फल खाता है, दूसरों को खिलाता है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पेड़ कितना ज़रूरी है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस पेड़ के लिए? हम तो कहेंगे कि हर एक आदमी कम से कम 5 पौधा लगाए। मैं स्वयं 50 पौधा लगाया हूँ, जो हरा भरा हुआ है, हर तरह का फल उसमें लगा हुआ है। और मैं इसके बहुत शौकीन हूँ, और उसमें पानी भी देखते हैं कि कब ज़रूरत है, वो भी देखता हूँ, डालता हूँ। उसको कोड़ना भी इस उम्र में भी अभी तोड़ते हैं। ठीक दें और साथ में भी बताएं कि वर्तमान में जहां पर आप खड़े हुए हैं ये कौन सा स्थान है, कैसा कार्यक्रम है, इससे संदेश क्या मिल रहा है जनमानस को? मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है, संकल्प संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अभी मैं आया तो देखा कि तमाम पेंशनर यहाँ पर हैं और पौधों को, पेड़ों को गोद ले रहे हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है और टीओ साहब की प्रेरणा से काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम है कि प्रकृति के से जो प्रेम है हमारा वो यहाँ पे जाहिर हो रहा है। और एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश स्तर पर कि पेड़ों से हम लगाव रखें। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, अभी गर्मी मार्च का महीना है, ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन इतनी गर्मी अभी से पड़ रही है। तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से हीट स्ट्रोक का जो ख़तरा बढ़ा हमारे जनपद में, आंध्र प्रदेश में भी, वो हीट स्ट्रोक का ख़तरा अगर कम हो रहा है कहीं से या कम हो सकता है तो पेड़ लगाने से ही हो सकता है। और सर ने जैसा बताया कि पेड़ हमारे जीवन के अंग हैं, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। तो हमको तो लगता है कि हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए, पौधों का संरक्षण करना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए यहाँ से, इस जगह से, कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेनी चाहिए, आगे आना चाहिए। देखा जाए कि तमाम अधिकारीगण आते हैं, उनको अपने ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं मिलती, अपनी जिम्मेदारी से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में जो भी अधिकारी आनंद दुबे जी हैं, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्या उसके पीछे कारण हो सकता है? ये देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सोच का लेवल जो होता है ना, कि हमारी सोच कितनी क्रिएटिव है, कितनी पॉजिटिव है, ये डिपेंड करता है। तो जब से सर यहाँ पर आए हैं आनंद सर, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो जिस तरीके से प्रेम से एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे की बातों को समझना और समाज को प्रेरित करना किन्हीं न किन्हीं कार्यों से, वो एक बड़ी बात है। तो समय तो आदमी निकाल लेता है, समय सब लोग व्यस्त होते हैं, लेकिन उसमें समय निकाल रहे हैं सर, तो ये बड़ी बात है हम सबके लिए। धन्यवाद। अभी आपके यहाँ देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में पेंशनर हैं, ये क्या कार्यक्रम है? यहाँ पे पौधे लग रहे हैं। हमारे सीनियर टीओ साहब की देन है और उनकी क्रिएटिव सोच जो पेंशनरों के प्रति या कर्मचारियों के प्रति रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग उनको कोट से धन्यवाद देना चाहेंगे और आभार भी व्यक्त करते हैं। ये ऐसे जो कुछ ऐतिहासिक कार्य हैं, जो पेंशनर उपवन का नाम दिया गया है, तो हमारे सीनियर टीओ साहब की कृपा दृष्टि है आप लोगों के ऊपर, और इसको सुरम्य स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी देखा जा रहा है कि कई लोगों का नाम अंकित है, कई लोग गोद ले रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? और सीटीओ जो हम लोगों के हैं आनंद दुबे जी और पेंशनर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, दोनों के संबंधों के बारे में? सीनियर टीओ साहब हमारे बहुत उच्च कोट के ज्ञाता हैं, अधिकारी तो है ही हैं क्लास 1 के, लेकिन इनके अंदर जो कवित्व भाव है, ऐसे लोग सहृदय होते हैं जो सार्वभौमिक सोचते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, ये हमारी जो उक्ति है धार्मिक पुस्तकों में या अन्य जगह, जो परोपकार की भावना से प्रेरित हैं, और ये भावना उनके अंदर, उनका संस्कार है। क्या कहना चाहेंगे, अब वृक्ष जो है कितना ज़रूरी है मानव जीवन के लिए, और इस समय जो जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है लगातार, लोगों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए सभी को एक पेड़ लगाने के लिए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए अनिवार्य हैं। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं आप वैश्विक स्तर पे, ये जो गर्मी आप देख रहे हैं मार्च के महीना में, ये वृक्षों के अभाव में है। वृक्षों का व्यापक रूप से कटाई हो रही है और लोग बड़े बड़े आलीशान मकान बनाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा से असमंजस की स्थिति है। पर्यावरण को लेके थोड़ा हमें जागरूक होना पड़ेगा समाज को, और हम पुनः अपने सीनियर टीओ सर को कोट से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।
अपना एक परिचय बताते रवा हैं। शंकर पांडे, आज जनपद अध्यक्ष विद्युत पेंशनर परिषद बलिया, शाखा बलिया। आज आप लोग यहाँ पर कहाँ पर आए हुए हैं और आप हम लोग लोगों ने तेजरी में आए हैं। तेजरी में जो पौधशाला है तेजरी के तरफ से, इसमें एक एक पौधा गोद लेना है। तो हमको एक पौधा से पेट नहीं भरेगा। यदि पौधा है तो मेरा जीवन है, आपका जीवन है, सामाजिक जीवन है। यदि पौधा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसमें हम 11 पौधा लेंगे और लगाएंगे अपने ले आके। ये किनकी सोच की उपज है और जिनकी ये सोच की उपज हमारे- है आप उनके बारे में क्या कहना आप चाहेंगे? हमारे अपने सोच की उपज है। अब जगह मिल गया है, 11 पौधा लगाना है। क्या कहना चाहेंगे अन्य लोगों को कि पेड़ कितना जरूरी है आम जनमानस के? बहुत जरूरी है। अब इसके आगे क्या कहा जाए? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड वेरी गुड होता है तो उसमें कहा जाएगा कि वेरी गुड है। समाज के अन्य तबके के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के अन्य तबके के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि इस पेड़ से प्रेम करें। यदि पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है। तो क्या ऐसा सबको करना चाहिए? ऐसा सबको करना चाहिए। अब करेगा या नहीं करेगा हम तो कह दिए। इसीलिए हम एक के बजाय 11 न कह रहे हैं कि 10 पौधा और लगाएंगे। हम ठीक। अपने पैसे से खरीद के ले आके और यहाँ 10 पौधा लगाएंगे इसी के लाइन में। ठीक। खुरपी लेके आना। इस तेजरी में सबसे नज़दीक इस पौधशाला के हम ही हैं, तो इसकी सेवा किया जाएगा। लेकिन ये मिट्टी गिरे, ताकि ये मिट्टी खराब हो चुका है, नष्ट हो चुका है। बढ़िया मिट्टी गिरेगा तो पौधे उपजाऊ होंगे, नहीं तो सभी पौधे सूख जाएंगे। हमारा हो चाहे सुरेंद्र सिंह का हो और चाहे सुरेंद्र मोहन तिवारी का हो। जय हिंद। जी अपना एक परिचय दें। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र नाथ सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सुखपुरा सुल्तानपुर के। ये कहाँ पे आप आए हुए हैं? कैसा कार्यक्रम है? हम लोग पेंशनर हैं बेसिक शिक्षा परिषद के। अभी देखा जा रहा है कि आप पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ कहाँ पे लग रहा है, क्यों लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है? पेंशनर गार्डन में वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय के सौजन्य से पेंशनरों के लिए एक गाछी लगाया गया है पेंशनर पार्क में, और उसी में हम लोग। कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? कोषाधिकारी महोदय से मिल रही है। आपका परिचय सर बताएं। जी मैं सुरेंद्र मोहन तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जी हम मनियर ब्लॉक के हैं। अभी देख रहे हैं कि ये पेड़ लगा हुआ है। कैसा कार्यक्रम, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बहुत बढ़िया है। इस पेड़ को हमने गोद लिया है और इसकी हर तरह से संरक्षा सुरक्षा हर तरह की व्यवस्था करेंगे इसकी। कहाँ पे कहाँ पर यह पेड़ आपने गोद लिया है और कहाँ पर स्थित है ये ट्रेजरी में ये पेंशनर वाटिका बनने जा रही है, उसी में ये पेड़ लगाया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे और पेड़ कितना जरूरी है आम जनमानस पेड़ को, बहुत प्रकृति जरूरी है। प्रकृति हर के तरह लिए? की सुविधा हमको प्रदान करता है और हम भी इससे हर स्तर से जुड़े हुए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा हमारे वरिष्ठ सर्वप्रिय विद्वान हमारे ट्रेजरी साहब, उनके प्रेरणा से हमको प्रेरणा मिली और उन्होंने हमको प्रेरित किया। हमने विधिवत इसका जो है। आपके चेहरे पे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, काफ़ी आप एनर्जेटिक लग रहे हैं जब ये आप अपने वरिष्ठ कोषाधिकारी का नाम ले रहे हैं। कारण क्या है? हमारे कोषाधिकारी ऐसे हैं अनमोल आदमी जिसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। पूरा जन जन में आप लोकप्रिय हैं, ऐसा हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। जो हम सोचते हैं उससे 10 कदम आगे आप सारा काम करते हैं। आदमी बनाना कुछ खास चाहता हूँ, आदमी बनाना कुछ खास चाहता हूँ, चरणों में मैं तुम्हारा ही वास चाहता हूँ, चरणों में मैं तुम्हारा ही वास चाहता हूँ। जब तक रहे बदन में प्राण ये पखेरू, प्राण ये पखेरू, प्राण ये पखेरू, सांसों में मैं तुम्हारा एहसास चाहता हूँ, सांसों में मैं तुम्हारा
एहसास चाहता हूँ। जीवन सदा हमारा हो परमार्थ में समर्पित, परमार्थ में समर्पित, परमार्थ में समर्पित। निर्मल विचारधारा निवास चाहता हूँ, निर्मल विचारधारा निवास चाहता हूँ। बुद्धि सदा हमारी सत्कर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो। न रहे अंधेरा तन में मैं प्रकाश चाहता हूँ, न रहे अंधेरा तन में मैं प्रकाश चाहता हूँ। जीता रहा हूँ जब तक जीवन न हो कलंकित, जीवन न हो कलंकित, जीवन न हो कलंकित। सुखमय हो जीवन मेरा सुबास चाहता हूँ, सुखमय मेरा जीवन सुबास चाहता हूँ। जो कुछ भी है मेरा सब कुछ दिया है तेरा। बाणी मधुर धनंजय सुविचार चाहता हूँ, बाणी मधुर धनंजय सुविचार चाहता हूँ। आदमी बनाना कुछ खास चाहता हूँ। अपना एक परिचय बता दीजिए। हाँ? मैं धनंजय कुमार पांडे, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, परशुराम इंटर कॉलेज पकवा इनार से मैं 2018 में अवकाश प्राप्त किया हूँ और मैं जिला माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला मंत्री भी रह चुका हूँ और ये वर्तमान समय में ये